वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन पर मुहित है। अल्लाह ताला की ज़ात जिस्म और जिस्म के तकाज़ों से पाक है। कोई शय उसकी मिसल नहीं, ना तो उसे बैठने की हाजत है और ना ही उसे खड़े होने की ज़रूरत है। लेकिन अपनी हैबत के लिए कुर्सी इतनी बड़ी बनाई है कि वो कहता है कि मेरी कुर्सी ने सातों आसमान और ज़मीन को घेरा हुआ है। याद रहे, कुरान में जहां आसमानों ज़मीन का जिक्र आया है, इससे मुराद कायनात है। आयतुल कुर्सी के इस हिस्से का मतलब ये हुआ कि सारी कायनात अल्लाह ताला की कुर्सी के घेराव में है। आइए इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये कायनात कितनी बड़ी है। हमारा सूरज हमारी ज़मीन से 15 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है। हमारा सूरज और हमारा पूरा निज़ाम शमसी जिस कहकशां का हिस्सा है उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इस गैलेक्सी में हमारे सूरज जैसे 200 अरब सितारे मौजूद हैं। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक हमारी कायनात में हमारी कहकशां जैसी 20 खरब कहकशाएं मौजूद हैं। हर कहकशां में अरबों सितारे हैं। कुल कितने सितारे हुए, ये जानने के लिए अरबों को खरबों से ज़रब दीजिए। अब जो अदद आपके पास आएगा, मुझे यकीन है कि इस अदद को बताने के लिए आपके पास कोई लफ्ज़ नहीं होगा। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक हमारी कायनात में मौजूद सितारों की तादाद ज़मीन पर मौजूद रेत के ज़र्रों से भी ज़्यादा है। अब तक जिस कायनात की वुसअत मैंने आपके सामने बयान की है, वो उस कायनात की वुसअत है जो पहले आसमान के नीचे है। इस आसमान को कुरान में आसमान दुनिया कहा गया है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसे हमने सितारों से मुज़य्यन किया है। अब इस आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान क्या है, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इसकी वुसअत का अंदाज़ा हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले और दूसरे आसमान के दरमियान 700 साल की मुसाफत है। इसी तरह दूसरे और तीसरे के दरमियान और यूं ही चलते हुए 7वें आसमान तक। ये बात पेशे नज़र रहे कि जब भी मुसाफत वक्त की इकाई में बताई जाती है तो इस मुसाफत के सही तयन में स्पीड यानी रफ्तार का बड़ा अमल दखल होता है। अब ये 700 साल की मुसाफत कितनी रफ्तार के लिहाज से है वो हम नहीं जानते। अब अंदाज़ा लगाइए कि जब ये एक कायनात इतनी बड़ी है तो सातों आसमानों में मौजूद कुल जहानों को मिल मिलाकर देखा जाए तो इन सब जहानों की वुसअत क्या होगी। ये सब आलम अल्लाह ताला की कुर्सी के नीचे हैं। इस कुर्सी की अपनी वुसअत कितनी है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए अपनी अक्ल पर जोर देने की बजाय आइए हदीस शरीफ से मदद लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सातों आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे किसी वसीओ अरीज रेगिस्तानी ज़मीन के बीच में कोई अंगूठी पड़ी हुई हो। अक्ल हैरान और शशदर ये सोचती है कि कुर्सी इतनी बड़ी है तो क्या कुर्सी से बड़ी भी कोई मखलूक है। जी हाँ, कुर्सी से बड़ी अल्लाह की मखलूक अल्लाह ताला का अर्श है। हदीस शरीफ के मुताबिक अर्श को उठाने के लिए 4 फरिश्ते मामूर हैं, जिनकी तादाद में रोज़े क़यामत मज़ीद 4 का इजाफा कर दिया जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्श उठाने वाले फरिश्तों में से मुझे एक फरिश्ते की कद्दो कामत बयान करने की इजाज़त मिली है। इसका वजूद कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि उसके कान की लो से कंधे तक का दरमियानी हिस्सा इतना लंबा है जितना 700 साल की मुसाफत। अर्श बजाते खुद कितना बड़ा है, इस बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुर्सी के मुकाबले में अर्श उतना बड़ा है जितना चटियल रेगिस्तानी मैदान अंगूठी से बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सातों आसमान और ज़मीन को घेरे हुए कुर्सी और कुर्सी से बड़ा अर्श और उस अर्श पर मुस्तवी फिर रहमान की ज़ात, क्या हैबत और जलालत है उस रब्बे जुल जलाल की। उस परवरदिगार की शान कौन बयान कर सकता है। अपनी शान के मुतालिक अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाते हैं, और ज़मीन में जितने दरख्त हैं अगर वो कलम बन जाएं
اور یہ جو سمندر ہیں اس کے علاوہ 7 سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں اور وہ روشنائی بن کر اللہ کی صفات لکھیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔